बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल परचेज रिटर्न सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये एक्सेल में किस तरह से हम ऑटोमेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहले ये देख लें बनी हुई किस तरह से है और क्या काम हो रहा है, फिर इसके बाद किस तरह से इसको बनाएंगे ये मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास शीट्स ऐड हुई हैं। एक स्टॉक मेन डेटाबेस शीट, फिर रिसीव हो रही हैं, उसका रिकॉर्ड रिसीव शीट में आ जाएगा। इशू, फिर जो इशू की गई हैं वो रिकॉर्ड हम यहाँ रख रहे हैं, और फिर उसके बाद रिटर्न हो रही है तो वो रिटर्न शीट के अंदर। और फाइनल इन्वेंट्री कह लें या फाइनल रिपोर्ट कह लें कि क्या हमारी जितने दिन की या मंथ की क्लोजिंग है उस हिसाब से हमें चेक करना है क्या रिसीव किया गया है, क्या इशू किया गया है और क्या रिटर्न किया गया है। तो यहाँ सारा उन शीट से रिकॉर्ड फाइनल एक समरी रिपोर्ट हमारे पास इस शीट में आ जाएगी हमारे। तो ये सब किस तरह से वर्क कर रहा है और कौन कौन से इसमें फार्मूले लगे हुए हैं और इन सब के लिंक्स बने हुए हैं, ये आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, नए तरीके से जो इसमें फार्मूले अप्लाई करें वो मैं आपको समझाऊंगा। तो फार्मूले जहाँ जहाँ अप्लाई किए गए थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, और बिल्कुल ज़ीरो से मैं बताऊंगा इसमें। जैसे रिटर्न है हमारे पास, इधर जो मैंने फार्मूले यूज़ किए थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए। और यहाँ डेट वाइज रिकॉर्ड आ रहा है जिस डेट को यानी रिटर्न हुआ है। इसी तरह इशू शीट है, और यहाँ पे भी जो फार्मूले थे क्लियर कर दिए मैंने। जिस डेट को हम इशू कर रहे हैं वो डेट रिकॉर्ड यहाँ पर हम शीट में चेक कर सकते हैं कि किस डेट को क्या रिसीव हुआ है, किस डेट को क्या इशू हुआ है और किस डेट को क्या रिटर्न हुआ। और ये सभी फार्मूले मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट में अगर हम देखें तो हमारा एक मेन डेटाबेस रिकॉर्ड होगा। इसमें मैंने स्टॉक आइटम लिस्ट बनाई हुई है। आपकी कोई भी आपका काम है, आपकी प्रोडक्ट है, वो आप एक मेन डेटाबेस शीट के अंदर इंटर करेंगे। और यहाँ मैंने कुछ नाम रखे हुए हैं सिंपल, ताकि क्लियर आपको समझ में आ जाए और एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा अगर लार्ज डेटा है तो जो मैं फार्मूले इसमें यूज़ करूँगा, अप्लाई करके दिखाऊँगा, वही आप उसमें लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है जी। तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, जो हम आइटम डील कर रहे हैं, हमारी कंपनी है, उस हिसाब से उसके आइटम नेम हम इंटर कर लेंगे। यूनिट प्राइस, उस आइटम की कितनी प्राइस है उसके साथ हमने, यानी सिंपल टाइपिंग है, कोई फार्मूले नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है, एंट्री करनी है मेन डेटाबेस शीट की। उसके बाद यहाँ से हमें प्रोडक्ट आईडी को देखते हुए उनके नाम और प्राइस निकालने हैं। तो रिसीव, इशू और रिटर्न के अंदर इस आईडी की मदद से हम मेन इस शीट से, स्टॉक लिस्ट से उनके नेम और प्राइस उठाएंगे। तो यहाँ पे हम रिसीव में आ जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स नेम में फर्स्ट आ जाएंगे इक्वल वी लुकअप, फर्स्ट सेल सिलेक्ट। अब इसको कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे क्योंकि राइट साइड फिल करेंगे। तो 3 दफ़ा आप F4 करेंगे, $, ऐड, कॉमा, टेबल एरे। कहाँ से देखना है? स्टॉक लिस्ट, ऑल डेटा, जितना आपके नाम आपकी एंट्री होंगी वो सारा डेटा ऑल सिलेक्ट। अब देखें फार्मूले के बाद जब हम किसी शीट पे क्लिक करते हैं तो उसका शीट एड्रेस नेम आ रहा होता है। यहाँ पर स्टॉक लिस्ट में आके जो डेटा की रेंज थी C4 से E9 तक मेरे पास उसके सेल एड्रेस लिखे हुए आ रहे हैं, और F4 कर देंगे एब्सोल्यूट। उसके बाद कॉलम इंडेक्स प्रोडक्ट नेम में लगा रहे हैं हम रिसीव शीट के अंदर, तो वहाँ पर प्रोडक्ट नेम ID1 और नेम 2, तो कॉलम 2। और फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा वी लुकअप ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स, तो यहाँ हर जगह फॉल्स, एंटर। अच्छा, मैंने 2 लिखना नहीं लिखा, यहाँ पे 2 कर देंगे, और 2 करने के बाद एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो जो आईडी यहाँ से सिलेक्ट होगी उसका नाम लिखा हुआ आ गया। अच्छा, आईडी भी जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कॉलम, उसमें मैंने ड्रॉप डाउन बनाई हुई है। ड्रॉप डाउन के लिए मैंने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में बताया, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यूज़ होता है, जहाँ पर आपको जैसी ड्रॉप डाउन बनानी है उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से डेटा में जाएं, जिस सेल में यानी ड्रॉप डाउन बनानी है उनको सिलेक्ट कर लें, रेंज, लिस्ट, अलाउ से, और सोर्स के बाद उसके बाद जो आइटम आपको चाहिए ओके। ये सिर्फ समझाने के लिए, जो न्यू अगर देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये मैंने इस तरह लिस्ट बनाई हुई है, आप बना सकते हैं खुद भी। क्लियर कर दिया इसको। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला, और उसको अप्लाई करेंगे ऑल तक, जहाँ तक कोड इंटर होंगे प्रोडक्ट आईडी वो ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह जो आईडी सिलेक्ट हो रही है यानी रिसीव हो रहा है जिस डेट को, जो वो यहाँ पर हमने ड्रैग करके निकाल लिया। ठीक है जी, आइटम नेम निकाल ली। अब इसी तरह प्रोडक्ट नेम के साथ उनकी प्राइस भी चेक करने हैं कि कितने प्राइस में आ रही है जो हम
परचेज रिसीव कर रहे हैं, इसको फिर राइट क्लिक फिल करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास कॉलम का प्रॉब्लम होगी, कॉलम 2 था तो यहाँ पर डबल क्लिक। अब देखें इसको एंटायर सही करना है तो ऑल सेलेक्ट और F2 करेंगे, फर्स्ट सेल एडिट होगा। यहाँ पर इस वाले कॉलम को हम कर देंगे 3 और अप्लाई के लिए कंट्रोल एंटर, तो ऑल कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा वो। उसके बाद नेट में सिंपल यहाँ पर इक्वल हो जाएगा प्राइस क्वांटिटी, एंटर ट्रैक। ये हो गया काम हमारा रिसीव। सेम इसी तरह से इशू और सेम इसी तरह से रिटर्न में ये नाम उठाने और प्राइस उठाने। तो अभी जो मैंने बताया वही फार्मूला सिंपल आप लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप। इशू क्या हो रहा है, ये कोड आईडी इशू कर रहे हैं और इसको भी हम कॉलम वाइज फिक्स करेंगे, कॉमा से पहले 3 दफ़ा F4। उसके बाद टेबल एरे ऑल डेटा मेन डेटा सेलेक्ट F4 कॉलम 2 कॉमा फॉल्स। वही फार्मूला है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जो मैंने अभी रिसीव में बताया सेम एज इट इज़ वही चीज़ें आ जाएंगी। ट्रैक करना है इसको, ट्रैक के बाद राइट साइड फिल करेंगे, राइट साइड में जाकर कॉलम 3 हो जाएगा। क्वांटिटी मैंने पहले से एंटर करी हुई है, आपकी जो क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आप वो एंटर कर लेंगे। यहाँ कंट्रोल एंटर अप्लाई होगी और यहाँ पर सिंपल आ जाएंगे नेट अमाउंट मल्टीप्लाई क्वांटिटी ड्रैग। उसके बाद सेम यही रिटर्न में आ जाएगा, इक्वल वी लुकअप प्रोडक्ट F4 3 टाइम कॉमा, कहाँ से स्टॉक आइटम से सिलेक्ट करेंगे आइटम, फिर कॉमा कॉलम नेम 2 और कॉमा फॉल्स फिक्स। फार्मूला बार में देख लें वही फार्मूला है सेम, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिटर्न हो रहा है उसकी डेट वाइज रिटर्न की एंट्री भी हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। और सबकी एक अच्छी बात ये है कि सबकी सेपरेट अलग अलग शीट्स हैं, यानी कोई भी रिपोर्ट दिखानी पड़ जाती है आपको कि रिसीव में दिखाएं क्या कितना हुआ है, इशू कितना हुआ है, तो आप सेपरेट शीट क्लिक करके चेक करवा सकते हैं, ये देख सकते हैं खुद भी, इस तरह से ईजी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सबकी सेपरेट शीट बनाई हुई है। अब यही चीज़ यहाँ पर ड्रैग करने से पहले इसको हमने F4 नहीं किया, इसको सिलेक्ट करेंगे F4। तो ये काम इतना करने के बाद इसको भी F4 करना है और इंटर के बाद अब इसको ड्रैग करेंगे कंट्रोल D। अच्छा, यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल D या फिर माउस से ड्रैग कर लें और फिर राइट साइड जब लेकर आएंगे वही ऑल इंटायर सिलेक्ट F2 फर्स्ट सेल एडिट और कॉलम 3 के बाद कंट्रोल एंटर। सेम फार्मूला वही अप्लाई किया है हमने, वी लुकअप और यहाँ मल्टीपल शीट के अंदर रिसीव इशू रिटर्न में यूज़ किया है हमने और इससे जो रिटर्न हो रहा है, रिसीव हो रहा है, इशू हो रहा है, वो हमने यहाँ देख लिया। और इसी तरह जहाँ तक आपको काम करना होगा वहाँ तक ये फार्मूला आप एंड तक नीचे ड्रैग करेंगे। अब आ जाते हैं फाइनल असल। अब इसके अंदर जो हमें फार्मूले यूज़ करना है ये देखिएगा, और इसके अलावा इसको हम फाइनल रिपोर्ट भी कह सकते हैं, इन्वेंटरी भी कह सकते हैं, कि जो जितना हमारे वीक्स में या मंथ में रिटर्न हुए, इशू हुए, वो सारी समरी हमारी यहाँ पर फाइनल स्टॉक्स के अंदर आएगी। तो सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट्स नेम, यहाँ पर वही वी लुकअप मैंने यूज़ किया हुआ है जो मैंने अभी आपको रिसीव इशू रिटर्न में बताया। सेम उसी तरह से देखें फार्मूला है, इस सेल को लुकअप करना है स्टॉक लिस्ट मेन डेटाबेस शीट C5 E9 F4 एब्सोल्यूट और कॉलम 2 और 0। और सेम इसी तरह इसको मैं राइट साइड ले आता हूँ कंट्रोल R, यहाँ से इसको कॉलम वाइज फिक्स नहीं किया हुआ तो B से पहले जो मेरे पास सेल एड्रेस आ रहा है इसको मैं एब्सोल्यूट करूँगा, कंट्रोल D डाउन और राइट कंट्रोल R, और यहाँ से ये वाली सिलेक्शन को वो एक कॉलम चेंज करके 3 कर देंगे। अब रिसीव क्वांटिटी के लिए, इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे सम इफ ब्रैकेट। अब रिसीव क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई दिखानी है तो रेंज में रिसीव शीट में जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट आईडी मैंने बताया था बेस करते हुए हमें नेम और प्राइस देखने, तो लुकअप रेंज के अंदर जो हम सम इफ लगा रहे हैं रेंज में रिसीव शीट में ऑल आईडी जो होंगी प्रोडक्ट्स आईडी का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा आगे क्राइटेरिया, वापस फाइनल शीट्स जो फर्स्ट सेल आ रहा है प्रोडक्ट आईडी ये क्लिक, अगर यहाँ क्लिक नहीं हो रहा हो तो आप फर्स्ट हेडिंग क्लिक करके डाउन एरो से फर्स्ट सेल पे आ जाएंगे और फिर एंटर। अच्छा, इसको भी F4 करना है, ठीक है जी। ये जो आईडी की रेंज सेलेक्ट करिए इसको सिलेक्ट करेंगे और F4। उसके बाद
यहाँ पर आ जाएंगे फाइनल शीट्स में, और फाइनल शीट्स में आने के बाद ये डबल डबल लिखा हुआ गया था तो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्राइटेरिया कॉमा के बाद सिंपल क्राइटेरिया में जब प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट होगी तो वही शीट जब हम क्लिक करते हैं फार्मूला लगाते हुए तो उसका नाम लिखा हुआ शो होता है, और फिर उसके बाद जिस सेल पे क्लिक करते हैं उसका सेल एड्रेस। तो यहाँ फर्स्ट सेल जो एंट्री मेरी स्टार्ट हो रही है प्रोडक्ट आईडी वो B7 है। ये नॉर्मली रहेगा क्योंकि ये सीक्वेंस हम यहाँ से ड्रैग करेंगे। तो जो रिसीव थी वो एब्सोल्यूट कर दी रेंज, और यहाँ वाली सिंपल ही रहेगी। उसके बाद कॉमा सम रेंज में वापस जाएंगे रिसीव, और ऑल क्वांटिटी निकालनी है इस शीट से। इसकी रेंज सेल एड्रेस रेंज F9 F17 1 टाइम F4 ब्रैकेट किलोस एंटर। तो रिसीव क्वांटिटी आ गई, और अब इसका हमें साथ साथ चाहिए अमाउंट कि कितना अमाउंट जो है वो हमने रिसीव या परचेज़ किया। तो इसके लिए अमाउंट मल्टीप्लाई रिसीव क्वांटिटी। तो ये हमारे पास जो परचेज़ की गई हैं या रिसीव हुई हैं हमें वो इतने अमाउंट की हुई हैं, और सिंपल ड्रैग सेम एज इट इज़ यही फार्मूला इशू क्वांटिटी को चेक करने के लिए लगेगा। और जहां हमने रिसीव शीट क्लिक करी थी इधर हम क्लिक करेंगे इशू, जो चीज़ हम चेक कर रहे हैं वो शीट पे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इशू क्वांटिटी के लिए वो इक्वल लगेगा, कोई भी फार्मूला लगाते हैं इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज इशू क्वांटिटी ऑल प्रोडक्ट आईडी देखनी है F4 1 टाइम कॉमा, वापस जाएंगे शीट्स में और कौन सी चाहिए B7 ये वाली आईडी का डेटा चाहिए, फिर कॉमा, फिर दोबारा इशू में जाएंगे और यहाँ से क्या चाहिए क्वांटिटी का कॉलम, तो सिलेक्ट करेंगे ऑल क्वांटिटी F4 ब्रैकेट किलोस एंटर। तो यहाँ पे टोटल जो इशू की गई है वो क्वांटिटी आ जाएंगी, ठीक है जी, इक्वल रिसीव मल्टीप्लाई इशू और ड्रैग। अच्छा रिसीव से नहीं करना है, इक्वल अमाउंट, जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इशू क्वांटिटी। तो जो हमारे पास रिसीव हुई है उसके बाद जो हमने इशू की है वो कितने अमाउंट की कितनी क्वांटिटी में इशू करी वो आ गई हमारे पास। प्रिंटर और ड्रैग यही आप सेल परचेज मेथड वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सेल्स का अगर आप काम कर रहे हैं तो कितनी परचेज़ की गई है तो वहाँ पे भी इस प्रकार से रिकॉर्ड सेपरेट करके सेल के, परचेज़ के, इसके रिटर्न के आप रख सकते हैं रिकॉर्ड। उसके बाद आ जाएगा रिटर्न क्वांटिटी, सेम इसी तरह आ जाएंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन रिटर्न ऑल आइटम प्रोडक्ट आईडी F4 कॉमा, वापस जाएंगे फाइनल शीट्स और क्या देखना है हमें प्रोडक्ट आईडी देखनी है, फिर कॉमा कहाँ से देखनी है रिटर्न क्वांटिटी की देखनी है, यहाँ से ऑल कॉलम रिटर्न क्वांटिटी फर्स्ट सिलेक्ट और इसको भी हम कर देंगे F4 ब्रैकेट किलोस एंटर। यानी वही सेम फार्मूला जो सम इफ मैंने पहले समझा दिया है वही हमने इशू के लिए यूज़ किया, वही हमने रिटर्न के लिए यूज़ किया, ठीक है जी। जो रिसीव में हमने लगाया था सेम उसी तरह से बस फार्मूला आएगा, चेंज हमें इसके अंदर इशू में जाना है इशू के लिए, और रिटर्न के लिए रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न क्वांटिटी को ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद अब देखें यहाँ पर ये नहीं रिटर्न हुई है तो इनका कोई लिखी भी नहीं आ रही वैल्यू 0। अब रिटर्न नेट अमाउंट के लिए यहाँ पर कि कितने की रिटर्न हुई है यहाँ पर अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे रिटर्न क्वांटिटी एंटर ड्रैग। अब आ जाएंगे बैलेंस क्वांटिटी। अब लास्ट में हमें ये चेक करना है कि क्या बैलेंस रहा हमारा क्वांटिटी जितनी हमने रिसीव की थी और जितने फिर इशू हुई और जितनी रिटर्न हुई। तो फाइनल यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाएंगे वो ये देखने के लिए कि कितना हमारे पास बैलेंस रही है स्टॉक क्वांटिटी और फिर उसका नेट अमाउंट क्या है, जितनी यानी बैलेंस बची है कितने अमाउंट का भी हमारे पास बैलेंस स्टॉक के अंदर है। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल फर्स्ट रिसीव माइनस के साइन के बाद सिलेक्ट इशू और फिर प्लस कर देंगे रिटर्न एंटर। 50 रिसीव की, 22 जो है वो इशू की और 2 रिटर्न हो गए तो 30 बच गई। सिंपल इंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे, सेल के एंड पे माउस लेके जाएंगे और ड्रैग। स्टॉक अमाउंट के लिए कि टोटल अभी कितने स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास, कितने अमाउंट का स्टॉक अवेलेबल है, तो ये देखने के लिए इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। कीबोर्ड में जो राइट साइड 9 के ऊपर दिया हुआ है ये स्टैरिक आपका मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद सब सिलेक्ट करेंगे बैलेंस क्वांटिटी एंटर और फिर इसको कर देंगे हम ड्रैग। तो ये हमारे पास बैलेंस होगा और ये हमारी हो जाएगी फाइनल समरी। और लास्ट जो फाइनल करना है वो आपको करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए
शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, रिस्पॉन्स करें, ताकि इसी तरह की और वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।